दोस्तों, ये वाकया 1998 का है। जवेरिया नाम की लड़की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वो बड़ी खुश अखलाक थी, बड़ी मिलनसार थी। उसकी काफी फ्रेंड्स बन गई। अच्छा, एक फ्रेंड उसकी एक गांव की थी जो कि करीबी हॉस्टल में रहती थी। शदीद गर्मियां थी। वो साइमा उसका नाम था जो हॉस्टल में रहती थी, और वो एक गांव की रहायशी थी जो कि पढ़ने आई हुई थी शहर में। अच्छा, साइमा ने अपनी तमाम फ्रेंड्स और जवेरिया को दावत दी कि एक दिन क्यों नहीं हम अपने गांव में सैर करने चलते हैं। चलो अगले हफ्ते हम लोग मेरे गांव चलते हैं, बहुत मजा आएगा। और वहाँ पे बम्बी जिसे कहते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं, या उसे शहरों में स्विमिंग पूल कहते हैं, देहातों में बम्बी कहते हैं। वहाँ नहाएंगे भी और वहाँ खाना भी खाएंगे और आम साथ लेकर जाएंगे और पिकनिक मना के आते हैं, मेरे गांव की सैर करते हैं। जवेरिया ने अपने घर वालों से इजाज़त लेना चाही। उन्होंने स्ट्रेट वे इनकार कर दिया, बेटा नहीं। नहीं बेटा, आजकल हालात ठीक नहीं है। तुम नहीं जाओगी? गांव में जाओगी? वो अकेलौती बेटी थी, बिल्कुल इकलौती बेटी थी जवेरिया, और थी भी महा की खूबसूरत। जब जवेरिया ने ज्यादा जिद की तो वालिदैन ने हाँ कर दी। तुम नहीं जाओगी? प्लीज एक दफा जाने दें। ओके, सिर्फ एक दफा, लेकिन अपना ख्याल रखना। लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह जाना है और रात अपने घर आ जाना है। जिस जगह पे वो रहते थे वहां से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफिर पर वो उनका गांव था, साइमा का। अब ये तकरीबन 13 लड़कियां इकट्ठी होके इन्होंने कोच करवाई बुकिंग पे, और ये सारी साइमा के गांव रवाना हो गई। आज तो बहुत मजा आएगा, हम पानी में एंजॉय करेंगे। वहां पर खाने का पहले से ही बंदोबस्त हो चुका हुआ था। अब ये सारी उस घर में सारा अपना सामान वगैरह रख के तो सब निकल पड़ी खेतों में। खेतों में जाते जाते शिकर दोपहर थी और उस बम्बी पर सारी चली गईं, उस ट्यूबवेल पे सारी चली गईं नहाने के लिए। अब वहां पे ये नहाने लग गईं। ये मजा आ रहा है। ओए पनी मत फेंको मेरे ऊपर। ये मजा आ रहा है। पागल हो क्या? ये मजा आ रहा है, बस करो यार। कपड़े देखो मेरे। अब जवेरिया को हाजत हुई कि मैं यूरिन कर रहा हूं। अब वॉशरूम तो वहां होते नहीं। वो करीबी दरख्तों के झुरमुट में चली गई। वहां सारे कीकड़ के दरख्त थे। शिद्दत दोपहर का वक्त, गर्मी फुल और ऐसे लू उठ रही थी। उसने एक दरख्त के साथ एक ओट होकर जब फारिग हुई तो वापस आ गई और दोबारा से अपनी सहेलियों में मस्त हो गई, दोबारा से नहाने लग गई और पिकनिक मनाने लग गई सब। अब शाम होने से पहले
वो साइमा के घर आ गए वापस। चाय वाय का एहतमाम था, चाय वाय पी, कोच पे बैठी और रात तकरीबन 9:30-10 बजे अपने वो घर पहुंच गई जवेरिया। आके उसने ज़्यादा बातचीत नहीं की। अपने वालिदा ने पूछा, क्यों बेटा, कैसा रहा सफ़रनामा और कैसा रहा तुम्हारा वहाँ का ट्रिप? उसने कहा, मैं कुछ थकी हुई हूँ, मैं कल बताऊंगी। अब रात को वो सो गई। तकरीबन सुबह के 3:30 बजे उसके रूम में से चीखों की आवाज़ आई। जब चीखों की आवाज़ आई तो उसके माँ बाप हड़बड़ा के उठ पड़े और उसके कमरे की तरफ लपके। जब देखते हैं उसके बेड पर, तो जवेरिया अपने बेड पे बैठी थी और उसका चेहरा बिल्कुल चुड़ैल की तरह हो गया था। और उसने एकदम गर्दन ऐसे टर्न की कि पूरी 80 के एंगल पे पीछे हो गई। माँ बाप उसके पास जाने लगे तो उसने खतरनाक आवाज में कहा, रुक जाओ। एक चुड़ैल जैसी आवाजें वो निकालने लग पड़ी। रुक जाओ। उसके वालिदैन परेशान हो गए। अब माँ थी, माँ उसके पास आई तो माँ को उसने बहुत जोर से धक्का दिया। माँ इतनी जोर से दीवार पर लगी जाके और बेहोश हो गई। अब ये पढ़ने लग पड़े, कलाम अल्लाह ताला की पढ़ने लग पड़े, कुरान पढ़ने लग पड़े। कुछ देर में जवेरिया अपनी असल हालत में वापस आ गई। जब वो वापस आई तो इतनी देर में माँ भी होश में आ चुकी थी और माँ बाप उसके पास आए और उसको सीने पे लगाया और कहा, बेटा क्या हुआ था, तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें? जवेरिया ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं सो रही थी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं तो वैसे ही उठी थी, आप खैरियत से मेरे रूम में आए हैं, क्या हुआ है, आप बताएं क्या हुआ है? उसने कहा, बेटे थोड़ी देर पहले तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें क्या हुआ है? अब माँ ने इशारा किया बाप की तरफ कि बात कोई ना करना। अब वो खामोश हो गए और फिर भी कुछ दिल में पड़ते रहे और माँ उसके सरहाने ही बैठ गई और उसको सहलाने लगी। वो धीरे धीरे जवेरिया सो गई। सेकंड डे जब वो उठी तो काफ़ी लेट उठी, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। अब मोबाइल तो उस वक्त थे नहीं। अब ये सारा दिन परेशान हुए कि ये हुआ क्या है। मामूल के मुताबिक वो अपने रूम में रही ज़्यादातर और कुछ स्टडी करने लग पड़ी और फिर खाना वाना उसने खाया रात को और माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊं। जवेरिया ने कहा, खैरियत है? पहले तो मामा आपने कभी कैसे ऐसा नहीं कहा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी।
अब माँ उसके साथ ही लेट गई। यकायक रात को जवेरिया चीख मार के उठी और उसी तरह उसका चेहरा चुड़ैलों की तरह हो गया, आंखें वाइट कलर के पत्थर की जैसे, और चेहरा सारा ऐसे खरूशों से भरा हुआ, अजीब निशानों से, और नाखून उसके बाहर निकला दोनों हाथों से, और वो चीखने लग पड़ी, नहीं छोड़ूंगी, ऐसे जैसे कुछ चुड़ैल बोलती है। उसके अंदर से अलग अलग से आवाजें आने लग पड़ी। अब माँ हड़बड़ा के दोबारा से पढ़ने लगी। बाप भी भाग के आया उसके रूम में। वो उठी, बाप की तरफ लपकी और उसने उसका गला दबोच दिया बाप का। नहीं छोड़ूंगी। बाप ने बड़ी मुश्किल छुड़ा के वापस भागा। अब माँ बाप दोनों पढ़ने पढ़ाने लग गए। आधा घंटा वो तड़पती रही, कांपती रही, शोर मचाती रही। ये माँ भी बाहर कमरे से आ गई, बाप भी आ गया और उन्होंने कमरे को लॉक कर दिया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद अंदर से आवाज बंद हो गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अब सेकंड डे, थर्ड डे, जब ये काम वाली आई, काम वाली के साथ जाके दरवाजा खोला तो वो सोई हुई थी जवेरिया। दरवाज़ा खोला, काम वाली को कहा तुमने घर में कोई काम नहीं करना आज तुमने जवेरिया के साथ रहना है और अपने घर भी इत्तला कर दो, आज तुमने हमारे साथ रहना है। उसने कहा मालकन क्या हुआ है, मुझे बताएं क्या हुआ है। आपको पता है ये काम वालियाँ और कुछ पेंडू लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को जानते हैं, वो एतकाद रखते हैं, ऐसे लोगों पे यकीन रखते हैं जो ये जन्नात निकालते हैं या इस तरह के पढ़ने पढ़ाने वाले अमलियात वाले होते हैं। जब जवेरिया की माँ ने उसको बताया तो उसने कहा हमारे इलाका में एक पीर साहब हैं शाहजी, शाहजी बड़े पहुंचे हुए हैं, शाहजी तो ये काम करते हैं, वो इसके जिन्न या चुड़ैल या जो भी है वो निकाल देंगे। माँ ने कहा मुझे उसके पास लेके चलो। अब माँ और बाप घर को लॉक करके उस शाहजी के पास चले गए। बाबा जी प्लीज कुछ करें, हम बहुत परेशान हैं। उनको सारा वाकया बताया। शाहजी ने कहा कि ये यकीनन शिकर दोपहर को वो जो कीकर का दरख्त था उसके ये नीचे गई है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होता है। बाहर की चीज़ें जो है ना वहाँ बसेरा करके रहती हैं, वो इसको कोई चीज़ चिमट गई है। मेरे साथ चलें, मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको निकालने की। अब वो शाहजी इनके साथ आए, लेकिन शाहजी ने कहा कि इसके लिए एक भारी भरकम आपको सदके देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है और आपकी भी। अब ये स्टोरी सुनाते हुए भी मुझे ना मेरी अपनी जान निकल रही है। अब क्या हुआ कि वो शाहजी घर आए। घर आके जब उसके वो रूम में गए
तो यकायक दोबारा उसका एकदम से रंग बदला और जवेरिया उसी बदरूह की तरह हो गई। बाल उसके आगे आगे आ गए, आंखें पथरियाई वाइट कलर की हो गईं और दोबारा से उसके नाखून निकल आए और वो शाहजी की तरफ, पीर साहब की तरफ लपकी। पीर साहब ने एक स्टिक पकड़ी हुई थी और उस पर पड़ने लग पड़े और दूसरी हाथ से उस पे कुछ पड़ा हुआ पानी फेंकने लग पड़े। अब पीर साहब ऊंची ऊंची पड़ी जाए और वो भी आवाजें निकाल रही थी अजीब अजीब किस्म की, जो कि समझ में नहीं आ रही थी ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। लेकिन उसने बाकायदा पीर साहब पे हमला किया। पीर साहब पढ़ते रहे। पीर साहब इतना पढ़ा कि वो दोबारा अपनी असल हालत में आ गई। पीर साहब बाहर आए और उन्होंने बताया कि ये आसान काम नहीं है। इसको निकालने के लिए जवेरिया और आप हम सब लोग वापस उस कीकर के दरख्त के नीचे जाना होगा और वहां बैठ के ये सारा कुछ अमल करना होगा शिकर दोपहर को। अब घर वाले तो वैसे ही खौफज़दा थे। दोस्तों, अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिख भेजें और इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की ख़तरनाक वीडियोस, सच्चे वाक़यात आप तक पहुंचते रहें। अगली एपिसोड में मैं दिखाऊंगा उस कीकर के दरख्त के नीचे क्या हुआ। इमरान अमीन, अल्लाह हाफ़िज़।